कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया था कि 3 पार्ट को पढ़ा जाता है। एक पहला पार्ट है हार्ट, उसके बाद ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो हार्ट को पढ़ने के लिए ब्लड वेसल्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ में ब्लड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हार्ट पढ़ने के लिए ब्लड वेसल्स और ब्लड की जानकारी क्या होनी चाहिए। तो ब्लड वेसल्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं, यानी पतली पतली नलियां होती है जो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है। जो पतली पतली नलियां होती है बड़े बड़े ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक, कोशिकाओं तक, सेल तक पहुंचाने का काम करती है ब्लड को। ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स है, जिसमें आपको याद रखना है कि एक आर्टरीज होती है, धमनी होता है, एक वेन्स है, सिराएं जिसको कहते हैं, एक होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज को केशिकाएं कहा जाता है, ना कि कोशिकाएं। ठीक है। तो 3 जो ब्लड वेसल्स हैं, 3 ब्लड वेसल्स में हम आपको ये बताए थे कि धमनी जो होता है इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है, और जो वेन्स होता है, वेन्स जिसको सिराएं कहते हैं, सिराएं में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, और कैपिलरीज यानी केशिकाएं में मिक्स्ड ब्लड होता है। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल अपवाद में आपको 2 ऐसे बातें याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी आर्टरी है, इस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन्स में प्योर ब्लड होता है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो आज आपको हम प्रूफ करके भी बताएंगे कि इस आर्टरी में इम्प्योर ब्लड कैसे आता है और उस वेन्स में प्योर ब्लड कैसे जाता है। ठीक है। इसके बाद आपको ये बताया था कल की क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, मिक्स्ड ब्लड। तो प्योर ब्लड में आपको याद रखना है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे प्योर ब्लड कहते हैं। इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमेशा हाँ धमनी में फ्लो होता है, लेकिन एक धमनी ऐसा है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, जिसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है हमेशा सिराएं में रन करती है, लेकिन एकमात्र ऐसे सिरा है, वेन्स है, जिसमें प्योर ब्लड होता है, और उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। तो आज हम ये देखते हैं कि हार्ट जो हमारा है, मानव के हृदय जो है वो किस तरह से फंक्शंस करता है, यानी कि ये हृदय में किस तरह से ब्लड आती है, किस तरह से ब्लड जाती है। तो आपको याद रखना है कि हार्ट में 2 बार ब्लड इंटर करता है और 2 बार ब्लड बाहर निकलता है। तो 2 बार जो ब्लड इंटर करता है, 2 बार ब्लड बाहर निकलता है। तो एक फिगर के माध्यम से आपको पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आज के हेडिंग में आप लिखेंगे हृदय में ब्लड का संचरण, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आप लिख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, एक बात और ये भी हम लोग पढ़ चुके कि ब्लड जो होता है एक कार्डियक मसल्स के द्वारा बना हुआ है। ब्लड में बोन्स नहीं पाई जाती है, इसलिए ब्लड को मस्कुलर ऑर्गन्स भी कहा जाता है, पेशीय अंग कहा जाता है। ठीक है। आपको ये भी बताए थे कि ब्लड के चारों तरफ सुरक्षा प्रदान करने वाली मसल्स होते, ये आपका पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम ब्लड को, हार्ट को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। पेरिकार्डियम में 2 परत होता है, एक को कहते हैं रेशेदार परत, एक को कहते हैं सिरोस परत। तो रेशेदार परत जो होता है जिसको फाइब्रस लेयर कहा जाता है, और एक सिरोस लेयर होता है जिसको हम लोग सिरोस लेयर ही कहते हैं। फाइब्रस लेयर के बाद सिरोस लेयर, सिरोस लेयर के बाद लिक्विड होता है, लिक्विड के बाद फिर से सिरोस लेयर होता है, और उसके बाद हार्ट होता है जो कि कार्डियक मसल्स का बना होता है। हार्ट में 4 चेंबर होता है, ये भी पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर में को जो बांटने वाला पार्ट होता है उसको सेप्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। तो देखिए ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, और इस हार्ट में 4 चेंबर होता है। जो 4 चेंबर है, इस तरह से 4 चेंबर है, ऐसे 4 चेंबर है। तो इस हार्ट में 4 चेंबर है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, तो 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो जो हार्ट है ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। किस मसल्स का? कार्डियक मसल्स का। ठीक है। हार्ट को जो बांटने वाला पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है? सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसको सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम आपको याद रखना है। हार्ट में जो 4 चेंबर होते हैं इसको कक्ष भी कहते हैं।
4 चेंबर में इस वाले चेंबर को कहते हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल जिसको हम लोग कहा जाता है दायां दायां आलिंद। आप अगर हिंदी में कहेंगे तो दायां आलिंद, और इसको राइट ऑरिकल, ठीक है। इसको कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय, दायां निलय इसको कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल। इतने इंपॉर्टेंट है, सिर्फ राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, अगर ये पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया तो ब्लड तो हार्ट का चैप्टर खत्म। बस यही तो है हार्ट समझना, क्योंकि आपको आर्टिकल समझ में आ गया, वेन समझ में आ गया, प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड समझ में आ गया, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म, ठीक है। तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। इसको कहा जाता है बाया आलिंद, ठीक है, बाया आलिंद। इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल है, हाँ, तो इनमें किस तरह की ब्लड पाई जाती है। तो आपको याद रखना है हृदय के दाहिने तरफ और हृदय के बाएं तरफ। तो हृदय के दाहिने तरफ हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, हृदय के बाएं तरफ हमेशा प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से ब्लड है, यहाँ पर प्योर ब्लड है जिसमें CO2 की मात्रा अधिक है, इसमें भी CO2 की मात्रा अधिक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस साइड में कौन से ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस साइड में कौन सा ब्लड है, इस साइड में प्योर ब्लड है, इस साइड में प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहता है, उसे प्योर ब्लड कहते हैं। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है, इसको इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। अगर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब देखिए हम लोग रट लेते हैं। हम लोग रटते क्या है कि ब्लड है ना डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है। डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन्स का मतलब ब्लड में सॉरी हृदय जो है डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है, मतलब कि हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, 2 बार ब्लड जाता है। लेकिन आपको दिखाएंगे, हम लोग देखेंगे कि ब्लड 2 बार कैसे आता है। देखिए ब्लड इधर से आ रहा है, ठीक है, ब्लड यहां से कहां आता है, हृदय में आता है। तो ब्लड जब हृदय में आ रहा है तो हृदय के कौन से पार्ट में पहली बार इंटर करता है। तो देखिए जब भी ब्लड आता है तो आता है आपका राइट ऑरिकल में। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हृदय के कौन से कक्ष में ब्लड प्रवेश करता है, ठीक है। ब्लड हार्ट में 2 बार ब्लड प्रवेश करता है, एक शुद्ध ब्लड और एक अशुद्ध ब्लड। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो इम्प्योर ब्लड है, और वो इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट ऑरिकल में आ रहा है। तो ये इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट ऑरिकल में आ रहा है। राइट ऑरिकल के पास में यहाँ पर 3 गो भाग होता है, 3 भाग होता है। जब इसमें ब्लड भर जाते हैं तो ब्लड भरने के बाद जब ये सिकुड़ता है, ठीक है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इस कक्ष में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड यहाँ से इसमें आ जाता है। जब ब्लड इसमें आता है तो पूछा जाता है कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है, हाँ, वो कहाँ से आता है। तो यहाँ पर हाँ ये क्या है, ट्राइकस्पाइड वाल्व कहते हैं, वाल्व को कपाट कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पाइड कपाट है यानी वाल्व है, इसको त्रिकपर्दी कपाट कहा जाता है। त्रिकपर्दी कपाट क्या कहते हैं, त्रिकपर्दी कपाट। एक और बहुत अच्छे जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के द्वारा हमारे लगातार वीडियो को देख रहे हैं, तो PDF हमारे प्रांसी IAS अकेडमी के YouTube चैनल में डाल दिया गया है। आप वहां चैनल को सब्सक्राइब कर ले जा करके और PDF को प्रिंट आउट करा करके सामने रखें, क्योंकि अगर आप JPSC की एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो समय नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो PDF को प्रिंट आउट कराइए, सामने में रखिए और लेक्चर को आप देखिए, ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, इसका मेरा वादा है।
बस आप लेक्चर को देखिए, पीडीएफ को सामने रखिए ना, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। जो भी स्टूडेंट अगर पीडीएफ नहीं मिला है उनको, तो उनको कहाँ मिलेगा, प्रांसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगे और यहाँ आपको लेक्चर मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है राइट ऑरिकल में। ये है राइट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल में आने के बाद जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो ब्लड कहाँ आता है, वो ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। अब देखिए राइट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आया, ये भी इम्प्योर ब्लड है, ये भी इम्प्योर ब्लड है, तो हार्ट के दाहिने तरफ पूरा इम्प्योर ब्लड होता है और यहाँ पर एक भाग होता है जिसको बोलते हैं सेमी लूनार भाल्व। इसको कहा जाता है सेमी लूनार भाल्व। इसको ये भी यहाँ पे भाल्व है जिसको हम लोग कपाट कहते हैं। क्या कहा जाता है, कपाट। ये भी यहाँ पे कपाट है, इसका नाम है सेमी लूनार भाल्व। सेमी लूनार भाल्व से क्या होता है, ब्लड यहाँ से निकलता है और ब्लड निकल करके यहाँ से जाता है। ये जो ब्लड जा रहा है, ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा है, ये भी क्या है, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड, आईवी का मतलब इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और ये ब्लड कहाँ जाएंगे, तो ये ब्लड एक फेफड़ा में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि लंग्स में ब्लड का क्या होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है या ब्लड का फिल्टर होता है। तो देखिए दो वर्ड नोट करके आपको याद कर लेना है कि लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ना कि फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। यानी ब्लड में क्या क्या रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। जैसे ब्लड में आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। ब्लड के साथ साथ और क्या रहते हैं, तो मिनरल्स रहते हैं, आयंस रहते हैं, ठीक है। ब्लड के साथ साथ पानी भी रहता है, ठीक है। ब्लड के साथ साथ यूरिया भी होता है, ठीक है। तो ये जो यूरिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, तो आगे टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे जब किडनी पढ़ाएंगे तो। लेकिन आपको याद रखना है कि ब्लड का जो फिल्टर होता है, ब्लड का फिल्टर किडनी में होता है, लेकिन ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, लंग्स में होता है। तो आप बोलेंगे सर शुद्धिकरण और फिल्टर में क्या अंतर है। देखिए शुद्धिकरण में होता क्या है कि ब्लड में गैसों का एक्सचेंज होता है। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो अशुद्ध ब्लड कहेंगे, अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो उसको शुद्ध ब्लड कहेंगे। और ये ऑक्सीजन को ब्लड ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया, तो इसी को कहते हैं कि ब्लड का शुद्धिकरण हो गया, ठीक है। ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है वो लंग्स में होता है, फेफड़ा में होता है, लेकिन ब्लड का जो फिल्टर होता है किडनी में होता है। जब किडनी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जब आपको पढ़ाएंगे तो इतने डिटेल में वहां पर हम आपको बताएंगे कि ब्लड का फिल्टर, अब लगेगा कि हम ही फिल्टर कर ले, लेकिन फिल्टर कौन करता है, किडनी करता है। लेकिन जब वहां पे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग को यह एहसास होगा कि हम लोग ही ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन फिल्टर कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है। वो भी किडनी का एक पार्ट है, वो करता है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये तो लंग्स के पास जा रहा है, ये लंग्स के पास गया। यहाँ पर लंग्स के पास जाने के बाद होगा क्या, यहाँ पर होगा कि ये लंग्स के पास जा रहा है। तो देखिए ये इम्प्योर ब्लड है, लेकिन ये जो जिस आर्टरी के द्वारा जा रहा है, इसी आर्टरी को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो एकमात्र हमारे शरीर में आर्टरी है जो कि अशुद्ध रक्त लेके जाता है। और जो अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है वो कहां से कहां जा रहा है, तो अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है ना, राइट वेंट्रिकल से कहां लेके जा रहा है, लंग्स में लेके जा रहा है, ठीक है। अब लंग्स में क्या होगा कि इसमें जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा और CO2 को ब्लड में मिला देगा। और जब CO2 को ब्लड में मिला देगा, तो जब ये CO2 ब्लड में मिल जाएगा तो शुद्ध रक्त हो गया। और यही शुद्ध रक्त कहां जाएंगे, तो ये शुद्ध रक्त देखिए कहां जाएगा, ये शुद्ध रक्त यहां जाएगा, ये शुद्ध रक्त यहां जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि ये शुद्ध जो रक्त है वो शुद्ध रक्त कहां जा रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, बताइए क्लियर दिखाई दे रहा है, तो बताइए हाँ, चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका शुद्ध रक्त है लंग्स से यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है, इस ये जो ब्लड है इसमें क्या है, CO2 की मात्रा क्या है, अधिक है। और यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है इसको बोलते हैं प्योर ब्लड। और इस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अधिक है। और इसको कहते हैं, इसको भी पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है, इसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। तो ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन्स से ब्लड जा रहा है,
यहाँ से ब्लड जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ब्लड जा रहा है आपका लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल में दो यहाँ पे भाल्व होता है जिसको बाइस्पिड भाल्व कहते हैं, ठीक है। दिक्पर्दी कपाट कहा जाता है। दिक्पर्दी कपाट जो होता है, जब इसमें ब्लड पूरा भर जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होगा, संकुचन होगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा। इसमें भी संकुचन होता है तभी ब्लड इधर जाता है, इसमें भी संकुचन होगा तो ब्लड इसमें आएगा। जब ब्लड इसमें आता है तो पूरा इसमें ब्लड भर गया। तो बताइए यहाँ भी ब्लड शुद्ध है, यहाँ पर भी ब्लड शुद्ध है। अब यहाँ से ठीक है, एक यहाँ पे बहुत बड़ा क्या होता है, महाधमनी जिसको कहते हैं, जिसको अयोटा कहा जाता है, अयोटा, अयोटा, इसी अयोटा को कहा जाता है महाधमनी, ठीक है। ये जो महाधमनी है वो महाधमनी कहां पर है, तो महाधमनी जुड़ा हुआ रहता है किससे, तो ये महाधमनी जुड़ा हुआ रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के ये वाला जो पार्ट होता है स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहां से ही पूरे बॉडी में, बॉडी के पूरे हर सेल तक ब्लड पहुंचाना रहता है और पूरे बॉडी के हर सेल तक ब्लड पहुंचाने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो लेंथ होता है यानी कि जो स्टेमिना होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए हमारे हृदय में 4 कक्ष में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कक्ष और सबसे मजबूत यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा जो कक्ष होता है वो कौन होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय में जो 4 कक्ष होते हैं उन 4 कक्ष में सबसे जो बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग जो कक्ष होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। आपको याद रखना है क्यों होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ इसलिए होता है ये स्ट्रॉन्ग क्योंकि यहाँ से ही ब्लड महाधमनी के द्वारा, ठीक है, पूरे शरीर के छोटे छोटे धमनियों में भेजकर, आर्टरी में भेज करके और भेजा जाता है कहाँ पर, हर सेल तक भेजा जाता है, ठीक है। क्योंकि हर सेल तक अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन है और हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और जब नहीं करेगा तो फिर हमारा एटीपी नहीं बनेगा और वो सेल जब एटीपी नहीं बना पाएगा तो फिर वो सेल एनर्जी नहीं ले पाएगा और जब वो सेल एनर्जी नहीं लेगा तो वो सेल काम करना बंद कर देगा यानी वो सेल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो पार्ट हानिकारक हो जाएंगे, है ना, उस पूरे बॉडी का, ठीक है। अब देखिए तो इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ये इसको महाधमनी करते हैं जिसको अयोटा कहते हैं, लेकिन ये भाग होता है जिसको बोलते हैं आयोटिक भाग, आयोटिक वॉल्व, ठीक है। अयोटा कपाट, हिंदी में इसको कहेंगे अयोटा कपाट। तो बताइए अगर ये मैप, अगर ये फिगर आपके दिमाग में बैठ गया मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम का 50% दिमाग में आपका पूरा क्वेश्चन सेट हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे, देखिए समझिए फिर से। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट, ये हार्ट मस्कुलर ऑर्गन्स है यानी इसमें बोन्स नहीं पाई जाती है। इस हार्ट में 4 चेंबर होता है। 4 चेंबर कौन बनाता है, तो सेप्टम बनाता है। तो देखिए ऐसे सेप्टम बना रहा है, 4 चेंबर बनाता है। सबसे बड़ा चेंबर कौन होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चेंबर होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेंबर भी होता है जिसको हम लोग बाएं निलय कहते हैं। बाएं निलय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे ज्यादा बड़ा भी होता है इन चारों में, ठीक है। इन चारों में सबसे बड़ा ये है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो अशुद्ध रक्त कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है। और जब अशुद्ध रक्त आता है तो सबसे पहले हृदय के किस पार्ट में एंट्री करेगा, तो राइट ऑरिकल में करेगा। राइट ऑरिकल में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है और जब अशुद्ध रक्त इसमें भर जाएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। अरे संकुचन होगा तो ये पूरा का पूरा ये जो 3 कपाट लगा हुआ है, क्योंकि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कपाट होता है, 3 भाल्व होता है जिसको, है ना, त्रिकपर्दी कपाट कहा जाता है। ट्राइकस्पाइड भाल्व भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो त्रिकपर्दी कपाट जो होता है, जहां ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाला भाल्व खुल जाएंगे और पूरा का पूरा ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त प्रवेश करेगा तो फिर यहाँ पर भी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद सेमी लूनार भाल्व जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इस भाल्व को कहते हैं अर्धचंद्र कपाट। अर्धचंद्र कपाट जिसको सेमी लूनार भाल्व कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेमी लूनार भाल्व जो होता है वो सेमी लूनार भाल्व
कहां पर पाई जाती है? तो हार्ट के राइट वेंट्रिकल में सेमी लूनार भाल्व पाई जाती है और यही सेमी लूनार भाल्व किससे जुड़ा हुआ रहता है? पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ रहता है और पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, अशुद्ध रक्त जाता है। तो बताइए राइट वेंट्रिकल के अर्धचंद्र कपाट से द्वारा जुड़ा हुआ कौन है? पल्मोनरी आर्टरी है और यही पल्मोनरी आर्टरी जुड़ जाता है किससे? लंग्स से। और लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण होता है ना कि फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ब्लड का शुद्धिकरण लंग्स में होता है। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हटा करके और क्या करते हैं वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ले लेते हैं, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो उसी को कहते हैं ब्लड का शुद्धिकरण, ठीक है। आप बोलेंगे सर ब्लड का शुद्धिकरण लंग्स में कौन करता है? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम Hb सिंबल देते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम Hb कहते हैं, हाँ, और ये ठीक है लुहांस यौगिक होता है, ठीक है। तो Hb होता है ये क्या करता है ना कि ऑक्सीजन को ब्लड में घुलने का काम करता है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड में घुलाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ है? यानी लंग्स में जो हमारा ब्लड आता है, खराब जो ब्लड है यहाँ से इम्प्योर ब्लड है, इसमें आएगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन ब्लड में क्या मिला देगा? ऑक्सीजन को मिला देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा, ठीक है। और इसके बाद जो शुद्ध ब्लड होगा वो शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जाकर के जुड़ा हुआ रहता है किसके द्वारा? लेफ्ट ऑरिकल के द्वारा, और यहाँ पर शुद्ध ब्लड आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। अब देखिए लेफ्ट ऑरिकल में जब ब्लड आ गया तो यहाँ पर ब्लड आने के बाद अब इनमें जब ब्लड भरने लगेगा तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे दो भाल्व है, तो दो भाल्व जो यहाँ पे लगा हुआ है ये भाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड भाल्व, जिसको कहते हैं द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इसका पूरा ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब बायां नीलैट। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आएगा तो यहीं से पूरे बॉडी में ब्लड को भेजा जाता है, हर सेल तक, हर कोशिका तक ब्लड को भेजा जाता है। तो हर कोशिका तक जब ब्लड को भेजेंगे तो कहां से जाएगा? तो यहां से जाएगा, महाधमनी से जाएगा, ठीक है। तो महाधमनी से जाएगा, तो महाधमनी जो होता है इसी में अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। आगे में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ तक समझ में आपको आ गया, मतलब समझिए कि आप परिसंचरण तंत्र का कहानी आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। अब देखिए पूछ दिया जाता है बहुत बार एग्जाम में कि जो हार्ट होता है, हृदय होता है, इसमें कितने भाल्व होते हैं? तो हार्ट में 4 भाल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ 3 यहाँ 2 ऐसा मत काउंट कीजिएगा, इस पूरे को मिला के एक ही भाल्व कहेंगे, ठीक है। ये तीनों का नाम क्या है? त्रिपर्दी कपाट है, तो एक भाल्व हो गया। यहाँ पर क्या है? अर्धचंद्र कपाट है जिसको हम सेमी लूनार भाल्व कहते हैं, तो 2 हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 हो गए। एक यहाँ है जिसको कहते हैं द्विपर्दी कपाट जिसको हम बाइकस्पिड भाल्व कहते हैं, तो 3 हो गया। और एक होता है आयोटिक वाल्व जिसको अयोटा कपाट कहा जाता है, तो 4 हो गया। तो हमारे हृदय में 4 भाल्व है, 4 कपाट है। 4 कपाट में हाँ सबसे जो महत्वपूर्ण कपाट है वो है आपका आयोटिक भाल्व, ठीक, अयोटा कपाट जो कि महाधमनी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। महाधमनी क्या करता है? छोटे छोटे नलियों के द्वारा ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है, ऑर्गन्स टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है, टिश्यू सेल से मिलके बना हुआ है। तो हर सेल तक शुद्ध ब्लड चला जाता है, और जब शुद्ध ब्लड जाता है तो फिर वहां पर ग्लूकोज के साथ मिलकर, क्योंकि शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर CO2 + H2O + ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ATP बनाता है, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो आगे का बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताइए ये मैथ पूरा क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर आप ये पॉइंट, अगर एक चीज और समझिए यहाँ पर, ठीक है, क्या है एक बात और क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, आप बोलेंगे सर ये शुद्ध ब्लड का क्या लफड़ा है, क्या कहानी है शुद्ध ब्लड का? देखिए हमारे शरीर में अगर हर कोशिकाओं तक ब्लड पहुंच रही है और उस ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगा तो फिर वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा रहेगा यानी प्योर ब्लड रहेगा तो फिर क्या होगा? देखिए क्या होगा, देखिए होगा क्या कि ये है आपका ग्लूकोज C6H12O6, और ये क्या करेगा, जब शुद्ध ब्लड जाएगा तो ग्लूकोज के साथ मिल करके क्या बनाता है, ये टूट जाएंगे, ये दोनों मिलकर टूटेंगे तो बनाएगा CO2 +
H2O प्लस ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ATP बनाता है और इसी को कहा जाता है ये ऊर्जा। ये क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे हर कोशिका तक अगर O2 पहुंच रहा है यानी शुद्ध रक्त जा रहा है, तो शुद्ध रक्त जाएगा तभी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा और ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाएगा और ATP को ही कहते हैं ऊर्जा। और यही ऊर्जा प्राप्त करके हमारा हर कोशिका काम करता है, अपना वर्क करता है, ठीक है। अगर कोशिका वर्क करना बंद कर दे तो कोशिका डेड हो जाएगा और बहुत सारे कोशिका अगर डेड हो जाएंगे तो एक गांठ का निर्माण कर देंगे और उसी को गांठ को ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर ब्रेन में ट्यूमर होता है, बाकी आगे की कहानी डिजीज में हम आपको पढ़ाएंगे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं। और हम लोग पीछे के लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ग्लूकोज कैसे बनता है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा लिपिड्स का सेवन करते हैं, मनुष्य जो होता है वो तीन ही चीज खाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन का जब पाचन होता है तो क्या होता है? अमाइनो एसिड बनता है। और वसा का पाचन होता है तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनता है। तो जो भी हमारे पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर या फिर बायोलॉजी का अब तक जितने भी लेक्चर अपलोड कर दिया गया है उस सारे लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। ये हो गया आपको, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट था। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम का 1-2 लेक्चर और लगेंगे, पूरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं डाउट नहीं आने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्लियर है। और एक आवश्यक सूचना क्या है कि अब आपको प्रतिदिन, ठीक है, शाम के 8 बजे, प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लासेस मेरे द्वारा दिया जाएगा और पूरे डेप्थ में 0 लेवल से हाई लेवल तक पहले भारतीय भूगोल आपको कंप्लीट कराया जाएगा। भारतीय भूगोल कंप्लीट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सबका सब्जेक्ट का पिलर का काम करता है भारतीय भूगोल। तो हम आपको भारतीय भूगोल बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं। तो जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छे से भारतीय भूगोल को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ रात के 8 बजे लाइव जुड़ करके और पूरे आप क्लास का एंजॉय कीजिए, ठीक है। पूरे अच्छे से भारतीय भूगोल को अपना बना लीजिए। भारतीय भूगोल को जब अपना बना लेंगे आप तो आपको अदर सब्जेक्ट में हम आपको कहते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भारतीय भूगोल एज ए पिलर ऑफ बिल्डिंग, एज ए बैकबोन, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 6th फ्लोर तक बिल्डिंग बनाना है तो विदाउट पिलर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भूगोल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अब लाइव क्लासेस आरपी कैरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आएंगे। आरपी कैरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिस पर मेरे द्वारा प्रत्येक दिन रात के 8 बजे लाइव क्लासेस दिया जाएगा, जिसमें भारतीय भूगोल शुरू किया जा रहा है और वो है महासंग्राम बैच, जिसमें आपको जेपीएससी के टारगेट को रखते हुए उस लाइव क्लासेस को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो चलिए बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, बने रहिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जितने भी अभी आपको बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगे वो प्रांसिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जो कि आप इस चैनल के द्वारा पूरे अच्छे से साइंस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। लाइव क्लासेस देखना नहीं भूलिएगा। आरपी कैरियर क्लासेस पे आपको लाइव क्लासेस प्रतिदिन 8 बजे मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय बाय।